हेलो दोस्तों, मैं दीपक यादव स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल दी एमएलटी वर्ल्ड में। आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं कि जो ब्लड होता है उसको ब्लड बैंक के अंदर कैसे स्टोर करके रखा जाता है। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों, सबसे पहले ब्लड को कलेक्ट किया जाता है एक प्लास्टिक बैग के अंदर, जिससे ब्लड उसमें कलेक्शन होता है और उसको स्टोरेज किया जाता है। और वो जो बैग रहता है वो कंटेन करता है, मतलब उसके अंदर मौजूद रहता है एंटीकोगुलेंट्स, जो ब्लड को स्टोर करता है और क्लॉट होने से बचाता है। और वो एंटीकोगुलेंट्स होते हैं जैसे एसीडी, जिसकी फुल फॉर्म होती है एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज, या फिर सीपीडी जिसको कहते हैं सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, या फिर होता है सीपीडीए जिसे कहते हैं सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन, या फिर अदर प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन होते हैं जो एंटीकोगुलेंट्स के होते हैं, जैसे कि एसएजीएम जिसे कहते हैं सेलाइन एडेनिन ग्लूकोज मैनिटोल। ये सभी एंटीकोगुलेंट्स होते हैं जो ब्लड बैंक में ब्लड को स्टोर करके रखते हैं लंबे समय तक, जिससे ब्लड खराब नहीं होता है। और दोस्तों, अगर हम आरबीसी को प्रिजर्व करते हैं ऐसे जीएम सॉल्यूशन में, तो जो उसके लाइफ है वो 42 दिनों तक रहती है। मतलब जो आरबीसी रहेगा वो 42 दिनों तक जीवित रहेगा, ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। अगर हम आरबीसी को प्रिजर्व करते हैं सीपीडी सॉल्यूशन में, तो उसकी जो लाइफ रहती है वो 21 दिन तक की होती है। यानी कि उन 21 दिनों तक वो आरबीसी खराब नहीं होगा अगर हम उसको सीपीडी सॉल्यूशन में रखेंगे। तो 21 दिनों के बीच में हम कभी भी उस आरबीसी को ट्रांसफ्यूजन के लिए दे सकते हैं। इसका मतलब वो आरबीसी 21 दिनों तक बिल्कुल ठीक और सेफ रहेगा। और दोस्तों, अगर हम आरबीसी को प्रिजर्व करें CPDA1 सॉल्यूशन में, तो उसकी जो लाइफ है वो 35 दिनों तक यानी 35 डेज तक हो जाएगी। इसका मतलब वो आरबीसी 35 दिनों तक बिल्कुल ठीक और सेफ रहेगा अगर हम उसको CPDA एंटीकोगुलेंट सॉल्यूशन में रखेंगे प्रिजर्व करके ब्लड बैंक के अंदर। और दोस्तों, हमने आपको ये तो बताया कि आरबीसी को कैसे प्रिजर्व करते हैं, किस एंटीकोगुलेंट में प्रिजर्व करते हैं, पर ये नहीं बताया कि उसको स्टोर करके रखते कहाँ पर हैं। तो हम उसको जितना भी ब्लड होता है, प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट्स होता है, या एफएफपी होता है, या फिर और भी कोई जो कंपोनेंट्स रहते हैं जो प्रिजर्व करके रखे जाते हैं ब्लड बैंक में, उसको हम स्टोर करते हैं रेफ्रिजरेटर में। और उस रेफ्रिजरेटर का तापमान जो रहता है वो 2 से लेके 6 डिग्री सेल्सियस होता है, जिस पे हम ब्लड को स्टोर करके रखते हैं। और दोस्तों, जो ब्लड कलेक्टेड किया जाता है ब्लड बैंक्स में, उसको पहले कलेक्ट करने से पहले और स्टोर करने से पहले उसको हम टेस्ट करते हैं। और टेस्ट क्या-क्या करते हैं? जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, एचआईवी और भी टेस्ट जो परफॉर्म किए जाते हैं उसको हम टेस्ट करते हैं, जिससे पता लगा सके कि वो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए ठीक होगा कि नहीं। क्योंकि ठीक ब्लड ही पेशेंट को बचा सकता है कि और वो बीमारी फैलने से भी रोकेगा कि एक पर्सन को कोई बीमारी तो नहीं है, या फिर जिसको ट्रांसफ्यूज़न होने वाला है ब्लड, उसको कोई बीमारी ना रहे, उसको सेफ़ और अच्छा ब्लड पहुँचाया जा सके, मुहैया कराया जा सके। इसलिए ये सब टेस्ट किए जाते हैं ब्लड को स्टोर करने से पहले। और दोस्तों, जो हम आरबीसी को स्टोर करते हैं वो स्टोर होता है 2 से 6 डिग्री सेल्सियस में रेफ्रिजरेटर के अंदर, और उसको हम मैक्सिमम 42 दिनों तक रख सकते हैं और रेफ्रिजरेटर में यानी स्टोर कर सकते हैं। पर अगर हम इसको फ्रोज़न स्टेट में रखें, मतलब अगर उसको हम जमा दें, तो वो 10 सालों तक बिल्कुल ठीक रहेगा, सेफ रहेगा। और ये दोस्तों, जो आरबीसी रहता है ये ऑक्सीजन को कैरी करता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए। जो पेशेंट को एनीमिया रहता है यानी खून की कमी होती है, उसको आरबीसी दिया जाता है, ट्रांसफ्यूज़न कराया जाता है, जिससे उसकी एनीमिया से छुटकारा मिल सके, एनीमिया जैसी बीमारी से। इसलिए हम आरबीसी का इस्तेमाल करते हैं एनीमिया पेशेंट को ठीक करने के लिए, जिसको ज़रूरत होती है तभी ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है। और दोस्तों,
हम ब्लड बैंक्स में प्लेटलेट्स को भी स्टोर करके रखते हैं और ये प्लेटलेट जो रहती हैं वो स्टोर्ड होती हैं रूम टेम्परेचर पर और उसको हम रख सकते हैं ब्लड बैंक में मैक्सिमम 5 दिनों तक। यानी कि जो प्लेटलेट हैं वो 5 दिनों तक बिल्कुल सेफ और सुरक्षित रहती है। उसके बाद उसमें जो कार्य करने की क्षमता रहती है ट्रांसफ्यूज़न के टाइम पर वो बहुत कम हो जाती है। इसलिए प्लेटलेट मैक्सिमम 5 दिनों तक ठीक और सेफ रहती हैं ब्लड बैंक्स के अंदर। और दोस्तों, ये जो प्लेटलेट होती हैं, ये बहुत ज़रूरी होती हैं ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये जनरली इसका इस्तेमाल किया जाता है उन पेशेंट्स को जिसको ल्यूकीमिया हो या फिर किसी अदर फॉर्म का कैंसर हो या फिर कोई पेशेंट जो है वो डेंगू के कारण उसका प्लेटलेट डाउन हो गया हो, उसको प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूज़न चाहिए हो, तो उस पेशेंट को प्लेटलेट्स की आवश्यकता होती है और उसको ट्रांसफ्यूज़न कराया जाता है, जो मिलता है ब्लड बैंक से। ये 2 तरीके से मिल सकता है, या तो डायरेक्ट पेड करके या फिर आप डोनेट करेंगे, कोई उसके फैमिली का या कोई भी लोग डोनेट करेंगे, तो उसके बदले आपको वहाँ से प्लेटलेट मिलेगा ब्लड बैंक से, जिससे उस पेशेंट को ठीक किया जाएगा ट्रांसफ्यूज़न कराने के द्वारा। और दोस्तों, हम एक चीज़ और स्टोर करके रखते हैं ब्लड बैंक्स में, वो होता है एफएफपी, जिसे हम कहते हैं फास्ट फ्रोज़न प्लाज़्मा। इसका इस्तेमाल किया जाता है ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में और इसलिए हम कंट्रोल कैसे करते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हमारे शरीर में क्लॉटिंग फैक्टर्स का लेवल बहुत कम हो जाता है, तब हम एफएफपी का ट्रांसफ्यूज़न करते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसको हम ब्लड बैंक में कैप्ट करके यानी रख सकते हैं फ्रोज़न स्टेट में अप टू 10 साल तक। यानी कि जो फास्ट फ्रोज़न प्लाज़्मा होता है, वो फ्रोज़न स्टेट में रहते हुए 10 सालों तक बिल्कुल ठीक रहता है, उसे कोई नुकसान नहीं रहता है उसकी मॉर्फ़ोलॉजी पर। यानी कि वो बिल्कुल सेफ़ और सुरक्षित रहता है 10 सालों तक। उतने साल के अंदर हम फास्ट फ्रोज़न प्लाज़्मा का ट्रांसफ्यूज़न करा सकते हैं किसी पेशेंट को जिसे आवश्यकता होती है। ये फास्ट फ्रोज़न प्लाज़्मा मदद करता है ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में। और दोस्तों, ब्लड बैंक्स में और भी चीज़ें स्टोर की जाती हैं ब्लड कंपोनेंट्स की, जैसे कि एक होता है क्रायो प्रेसिपिटेट, जिसका इस्तेमाल किया जाता है क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी को दूर करने के लिए और ये कंटेन करता है कुछ क्लॉटिंग फैक्टर जो मौजूद होते हैं और बनते हैं फास्ट फ्रोज़न प्लाज्मा से और इसको हम स्टोर करके रखते हैं ब्लड बैंक्स में 1 साल तक। और ये जो क्रायो प्रेसिपिटेट रहता है, ये 1 साल तक फ्रोज़न स्टेट में स्टोर करके रखा जाता है, जिसकी वजह से इसकी मॉर्फ़ोलॉजी पे कोई भी असर नहीं पड़ता है। यानी कि जिन पेशेंट को क्रायोप्रेसिपिटेट की ज़रूरत होती है ट्रांसफ्यूज़न के लिए, तो उनको ये ईज़िली अवेलेबल हो जाता है 1 साल के अंदर। यानी कि 1 साल के अंदर हम इसको ईज़िली उस पेशेंट को डोनेट या ट्रांसफ्यूज़न कर सकते हैं। ये कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। और दोस्तों, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं यानी बनते हैं होल ब्लड से, जो होते हैं एल्बुमिन, इम्यून ग्लोबुलिन और क्लोटिंग फैक्टर कंसंट्रेट। यही तीनों चीज़ें बनाई जाती हैं, मैन्युफैक्चर की जाती है होल ब्लड से। यही हैं वो प्रोडक्ट्स तीनों जो होल ब्लड से बनाए जाते हैं और स्टोर करके रखे जाते हैं ब्लड बैंक्स के अंदर। ये जो ब्लड बैंक होता है, ये बहुत मदद करता है उन पेशेंट्स के लिए जिनको ब्लड की, प्लेटलेट की, क्रायो प्रेसिपिटेट की, फास्ट फ्रोज़न प्लाज़्मा की कमी होती है और ये आसानी से मिल जाते हैं ब्लड बैंक्स में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस खाली इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।